भाई। ये कोलकाता तुम लोगों के हाथ में है, इसलिए तुम्हारा हाथ आज मैं काटूंगा, देख लेना। बुला अपने नायक बाप को। बुला रे, उसे फोन लगा के बोल, घातक भाई आज हम लोगों को ऊपर पहुंचाने वाला, प्लीज बचा लो। सुना तूने? बुला उसे, नहीं तो यही चीर दूंगा। बुला उसे। तूफान बुलाने पे नहीं आता, वो अपनी मर्जी से आता और तबाही मचाता है। तू भी उसके कहर से बच नहीं पाएगा। आ रही है तेरी मौत। वो आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, अरे कब आएगा? वो कोई ट्रेन या बस नहीं है जिसके आने का कोई टाइम हो। तूफान है वो। जब नायक आएगा तो तबाही लाएगा। मेरी एडवाइस मानो, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और यहाँ से कट लो, या भगवान को याद करो, क्योंकि जब मौत आती है तो वही याद आता है। अगर मुझे चोट लगे तो बर्दाश्त कर लेता हूं, दोस्तों की तरफ आंख उठाई तो दुनिया से उठा देता हूं। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और इतने लोगों को मारा किसने? बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? आपके सवालों के जवाब मेरे बॉस आकर देंगे। तुम अपनी माँ के साथ फिल्म देखने चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे मेरी माँ, मैं यहाँ पहले से ही 70 mm डॉल्बी में थ्रिलर फिल्म देख रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? सर, क्या है बोलो ना। प्रेस वाले आए हैं। हाँ बोलो, आके खाना बना दूंगा। चलो अब क्या है बोलो। सर, प्रेस वालों के सवाल से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, उन्हें क्या जवाब दें? क्या उन्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है? हा? कुछ भी करो वो तो यही कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट घोड़े बेच के पौवा मार के सो रहा है।
बेवकूफी भरा सवाल करेंगे कि अभी तक क्रिमिनल्स को पकड़ा क्यों नहीं। जल्दी अपराधी जेल में होंगे, ये हमारा जवाब होगा। उनका काम ही है इल्जाम लगाना। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। हाँ, आके बर्तन भी धो दूंगा। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर। आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब माँ आपके बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा अरे हूँ। खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर नो लीजिए। बकवास, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो, अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी छी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? हाँ। तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? हाँ? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब्द का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है खबरदार, मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था। मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियां तोड़ देगा। हमारे भाई बाबूजी के राइट हैंड है। तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। हाँ? बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत। तेरा नाम क्या है रे? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी, उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा, तेरा नाम क्या है? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? हाथ पैर तोड़ दो इसके। रुक बे। मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे अरे, मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे, क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज यू विश। तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं, जानते नहीं आपकी पावर क्या है। दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? हा? हा? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है, ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे, भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज करेगा। सर हाथ रखिए ना। लगे? एक्सक्यूज मी। कोल्ड कॉफी पीते वक्त हॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? फेस तुम्हारी तरफ है पर चेस इसे कर रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊं। भांजे, तू यहाँ आया किस लिए? क्या रहा है? ठीक है कहता हूँ। बताओ, ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना,
मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो जस्ट शट अप। ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना। बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सोचना। तुम सब क्या मेरे बाप की शादी में आए हो या फिर नाइट ड्यूटी वाले हो? जी साहब। कुत्तों, खाना तो 3-3 बार खाते हो और भीख मांगने एक बार जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते? गिनने में कितनी तकलीफ होती है। जय हो जय हो। महीने की पहली तारीख को लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं पधारी है। शर्म करो बॉस, इसको भी कोई इनकम बोलता है? छोटे, पैसा चाहे अंबानी का हो या भीख का, रेट तो वही रहने वाला है ना। अरे छोटे, चिल्लर का भाव मार्केट में नोट से कहीं ज्यादा है। मैं तुझे चिल्लर का गणित समझाता हूँ। हमारे हजारों भिखारियों की फौज 1, 2 और 5 के सिक्के मिलाकर कितना पैसा लाते हैं? अरे मेरे मुन्ना, रकम इतनी बड़ी है कि जब इन बोरियों में नहीं समाती तो तेरे कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता लगे कि इस बिजनेस में इतना मुनाफा है तो वो लोग यही धंधा शुरू कर देंगे। आ गया मेरा बेटा, हीरो लग रहा है एकदम। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं। मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता है। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर। अरे क्या कर रहा है? वो मर जाएगा। मैं चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊं, शेर हूँ। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? बहुत भारी पड़ेगा तुझे। छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बन के तू यहाँ आया है? चढ़े, बता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है। ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं। और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिखमंगा। पुलिस स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। ये गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई, उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई। अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे।
मुंह छोड़ दो नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे हैं, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है। एक छोटी रिक्वेस्ट है, बस करना। जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगस माफिया को एक्सपोज किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो। किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा ये देखते हो। पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है। उन लोगों के बारे में जनता को बताइए। देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए। आप रुक क्यों गए? शर्म आ रही है। शर्माते हुए आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप यहाँ अचानक क्यों टपक पड़ी? बात यह है कि चेरी ने मेरा चैन चुरा लिया है। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी। मुझे भी वो पसंद है। हमारी सेटिंग करा दो ना। मर गया, ये कपल मुझे चप्पल खिलाएगा। प्लीज। तुम दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो उल्टी खोपड़ी का है, शायद प्रपोजल ठुकरा दे। मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास लाइए ना। बहुत ईगो है लड़की में, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, मुझ में डर है, उसको गर्व है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है। जलेबी बोलो। मुझे गुस्सा भी आता है। फूटी किस्मत मेरी, ट्राई करता हूँ मैं। चेरी, चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कोई मजाक नहीं। मेरा दिल है। फालतू एग्जाम्पल मत दे। क्या? वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई। चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई? बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी। जो मिल रहा है उसमें मांडोली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा। मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं, उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू, मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं। भाई साहब आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता। रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करो। जाओ हाथ धो लो। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। फ्रीज। गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है?
गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई वहीं पे आएंगे। सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो छिपकली का है? वो क्या सामने खड़ा है, मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से फोकट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को ही घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे, सूख जाएगा। छी, गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, विज्जू भाई को टच करता है, ऐसे क्या देख रहा है साले? मारेगा मुझे, मारेगा। क्या है? मैं तो बॉडी लेने आया भाई। लेके निकल। जी भाई। चलो। ए, हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय। गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। What? जी, मरने से पहले लड़की ने भैरव का नाम लिया था। ये रहे उसके ब्लड सैंपल्स और डीएनए रिपोर्ट्स। पहला ऐसा मर्द देखा जिसमें इतनी हिम्मत है। उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। हाँ सिद्धू। क्या जीजू, एनिवर्सरी पे भी लेट? लंच के लिए घर आने वाले थे ना, कहाँ है? मैं पुरानी बिनी मिल्स जा रहा हूँ। बिनी मिल्स? वहाँ क्या काम है आपको? बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीमा से कहना खाना खा ले, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? भैरव कहाँ है? पुलिस वाले और कुत्ते यहाँ अलाउड नहीं है। क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने, पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। हाँ जीजू। मैं भैरव हूँ, भैरव। मैं लड़कियां बेचूं या लोगों को मारूं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। जीजू, 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 जीजू। तू डॉक्टर का साला है ना? हाँ। उसके पास भैरव भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे मार दिया। बॉडी वहां पर है, चाहिए तो ले जा। बॉडी ले और यहाँ से चलता बन। अगर तूने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा, और तेरी बहन का भी। अगर बच्चे हुए तो उन्हें भी मार देंगे। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा भैरव कौन है?
कौन है भैरव? मैं हूं मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना, तो मेरा नाम सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। मुझे मत मारो, बख्श दो मुझे। कितने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, तूने माफ किया उन्हें? हाँ? मारो साले को, मार दो। क्या कसूर था मेरे जीजा जी का? तेरे खिलाफ कंप्लेन की यही ना? हाँ? बेटे, हमने सुना है तुमने भैरव को मार दिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। उस कमीने ने मेरे चारों बेटों को मार डाला। तुम्हें जिस माँ ने भी जन्म दिया हो, पर मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानूंगी मेरे लाल। तुम कलकत्ता में ही रहकर हमें इंसाफ दिलाओगे ना? चलो चलो यहाँ से, चलो ना। तुम्हें देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब हमारी उम्मीदों को ठोकर मार के मत जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये इसलिए यहाँ नहीं आया है। चलो भाई, यहाँ से मत जाओ। आप ही हमारी हिम्मत हो। अगर आप हमारे साथ हो तो हमें भी लड़ने का जज्बा आएगा। आप हमारे लीडर हो। तुझे क्या लगा बे? मेरे भाई को मार डालने के बाद तू बच जाएगा? तू जानता है तू अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। तुम सारे इसे अभी तक जिंदा देखकर खुश हो ना? लेकिन तुम सबके सामने मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इनके लीडर हो। सच बोल रहा हो ना? जवाब क्यों नहीं देता? क्या तू लीडर है? सच कहा, मेरा भाई लीडर है। सुनो सिद्धू, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और हर जरूरतमंद का साथ दो। ये सारी जनता भले ही इस कुत्ते से क्यों ना डरती हो, पर इस कुत्ते को तुमसे डर लगना चाहिए, तुम्हारे नाम से कांपना चाहिए। ले आओ उस औरत को।
चाहूं तो तुझे इसी पल मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को तबाह होता हुआ देखे, तेरी शिकस्त की गूंज तेरे कानों में पड़े। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि कलकत्ता में गुनाह करना तो क्या, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस भी नहीं ले पाएगा मेरी परमिशन के बगैर। नायक सिद्धार्थ नायक। मुझे धमकी दी, हिम्मत तो देखो साले की। उस कमीने ने कोलकाता के पब्लिक के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मरना होगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाई वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ गया है। शहर के मासूम लोगों को जिन्होंने नरपत का डर दिखाकर लूटा है, उन सारे गुंडों, लफंगों, उनके पार्टनर और सपोर्टर्स को, शहर के हर एक क्रिमिनल को बुलाओ, कहना नायक मिलना चाहता है उनसे। शहर के सारे गुंडे, बदमाश, सारा कचरा यहाँ क्या कर रहा है? कल तक आप भी तो नरपत भाई के पीछे दुम हिलाते फिरते थे, फिर आज नायक से मिलने क्यों है? अगर भाई को पता चल गया तो? ट्रेंड के साथ चल। आज ये फॉर्म में है तो हम इसे फॉलो करेंगे, समझा? फॉलो मी। तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? हमें बाहर रुकने को कहा गया है, जब नाम पुकारा जाएगा तब अंदर जाना है। ओहो, 1 बाय 1 मांडवली करेगा ताकि एक दूसरे को पता ना चल पाए कि किसकी सेटिंग कितने में हुई है। हमें डर है कहीं अंदर हमारी धुलाई ना हो जाए। सिर्फ तेरी ही नहीं, भाई की भी फट रही है। चुप करो। जैसे शर्ट पहनकर बॉडी को छुपाते हैं, वैसे मुस्कुराकर डर को छुपाओ। ठीक है भाई। नमस्ते नायक भाई। नमस्ते नायक भाई। आपने 1 घंटे का वक्त दिया था, हम आधे घंटे में आ गए। आजा मंगल, तू तो टाइम का पाबंद है। कुछ पिएगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक फोटो लेनी है। फोटो? यस, सबको बोलूंगा नायक भाई मेरे दोस्त हैं। पब्लिक में सॉलिड क्रेज है आपका। मैंने आज तक 100 खून और 50 रेप किए हैं। गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई है, इस शहर को रुलाया है मैंने। पर गली का कुत्ता तक नहीं जानता, सिर्फ पुलिस जानती है। पर तुमने सिर्फ एक मर्डर किया और स्टार बन गए भाई। सिर्फ एक सिग्नल दे दो और शाम तक देखो, मैं 100 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर जमा कर लूंगा। मिलकर बांट लेंगे। परमिशन दे दो, किस्मत चमक जाएगी। 100 करोड़ रुपए इतना कैसे मिलेगा? टाटा बिरला भी नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? वो हमारी तरह गुंडे थोड़े ही हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की होगी? 500 करोड़ की। मतलब गुंडों की इतनी कमाई हो जाती है? छे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चिल्लर है। तुम बस हाँ बोलो, मैं तुम्हें उस नरपत के बच्चे से 100 करोड़ ज्यादा दूंगा। तुम्हारे इस खंडर को महल बना कर रख दूंगा। तुम बस हाँ कह दो और परसेंटेज की बात कर लो। स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और टेंडर, कोई भी लीगल काम के लिए 50-50 और इलीगल 60-40। मंजूर है? ऐसा प्रपोजल भला कौन छोड़ सकता है? परसेंटेज में दम है, अंदर जाकर डॉक्यूमेंट साइन कर लो। वाह, गुंडागिरी का अग्रीमेंट। सलाम है नायक भाई। बताओ अग्रीमेंट साइन करने कहाँ जाऊं? लेफ्ट हैंड से इशारा किया है, राइट में जाना होगा। चलिए राइट में। मैं मंगल, नायक भाई का पार्टनर। ये क्या? पुलिस वाले, वकील, जज, रजिस्ट्रार, अरे रे, सारे व्हाइट कॉलर गुंडों को पार्टनर बना रखा है। बहुत पहुंची हुई हस्ती है। वो पढ़ा लिखा है भाई, आपकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी है। बाबू, साइन कहाँ करना है? सर, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। हाँ मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये सारी मेरी है। मैं इन्हें रोज देखता हूँ। टाइम खोटी मत कर, साइन कहाँ करनी है बोल। यहाँ साइन कीजिए। प्लीज कम ऑन, पेन ला। मुबारक हो भाई, आप नायक भाई के नए पार्टनर बन गए। अब तो शहर पर मेरा राज होगा। सर, चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो ऐसे मीठा करवा रहा है जैसे देश का भला किया। आपने सचमुच भला किया है सर। मैंने क्या किया? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान में जो दे दी। जान लेगा क्या मैंने प्रॉपर्टी कब दान की? देख, मेरा दिल कमजोर है। जिस डॉक्यूमेंट पर अभी आपने साइन किया उसमें तो यही लिखा है कि आपने सारी संपत्ति दान कर दी और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुमने मुझे इनविटेशन देकर यहाँ बुलवाया, हाथ में पेन थमाकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया। मैं मंगल भाई हूँ, मुझसे धोखेबाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा मैं। मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, एक सीटी मारते ही अंदर आ जाएंगे। चिल्ला क्यों रहा मंगल? ग्रहण लग गया? और क्या करूं? तुमने मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और मुझे 50 पैसे की चॉकलेट थमा दी। गाली नहीं दूंगा तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगा? जय हो वीर शूर। इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता। यहाँ जो हो रहा है वो शायद तेरे भेजे में घुसा नहीं है। चल बगल वाले कमरे में समझाता हूँ। इस कमरे में तो चॉकलेट दी, अब उस कमरे में क्या बिस्कुट दोगे? बच्चे को स्कूल डेज याद आ गए, पनिशमेंट देनी पड़ेगी। चलो इस कमरे में भी आ गया आपका घर।
अरे तुम लोग तो बॉडी बिल्डर हो, सारा झोल उस कमरे में हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खा खा कर इतने बड़े सांड जैसे हो गए हो। तुम्हारे पास बॉडी है, मेरे पास दिमाग है, साथ मिलकर खत्म कर देते हैं उसे। आज हम एक नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। ये घूर घूर के मुझे हुल क्यों दे रहे? भाई मेरी बाई आंख बहुत जोर से फड़क रही है, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जल्दी से सीटी बजाओ। सीटी उन्हें सुनाई नहीं देगी। क्यों? साउंड सिस्टम बहुत मस्त है। अरे इतनी जायदाद कोई सपने में भी लूटे तो पूरी रात लग जाएगी, और इसने बस एक साइन करा के लूट लिया। मुझे तो ये अभी सपना लग रहा है। कपड़े नहीं फाड़े, चमड़ी उधेड़ दी। कितने ट्रेंड कारीगर हैं। ट्रेन पुलिस वाले भी ऐसी धुलाई नहीं करते। लो भाई चॉकलेट खाओ। हटा इसे, हटा। जब भी चॉकलेट देखूंगा मुझे लूटी प्रॉपर्टी याद आएगी। ओए माँ, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो भाई? बैठने को कहा है इसलिए बैठे हैं। कहीं उनका हमें अंदर मारने का प्लान तो नहीं है? वो भला क्यों मारेंगे? हमने कुछ गलत किया है क्या? उन्होंने कितना मांगा और कितने में मांडवली की? हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे टर्म्स और कंडीशन मंजूर हो गए। अग्रीमेंट साइन करते ही चॉकलेट भी मिला। वेरी सिंपल। अगर मैं अपना परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो चलेगा ना? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस एक साइन करनी होगी। अरे मैं पेन तो लाया नहीं। पेन मिलेगा, स्टैंप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, अंदर सब कुछ मिलेगा। जाओ तो। नमस्ते नायक भाई। आ जाओ राजपूत। धोखाधड़ी, पायरेसी, नकली पासपोर्ट हो या कोर्ट स्टैम्प बनवाना हो, इन 2 नंबर के धंधों में अच्छा माल छापा है तूने। अगर आप इन्हें 2 मिनट देंगे तो ये आपका भी नकली साइन मार के बता सकते हैं। चुप कर। असली आदमी के सामने नकली साइन क्यों मारूंगा? मेरा पेट तो भर गया है भाई। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। भाई जल्दी से परसेंटेज तय कीजिए ना, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। चॉकलेट अंदर मिलेगा, जाओ और ले लो। शुक्रिया भाई। चॉकलेट खाने के बाद अपनी मुलाकात होगी ना भाई? नहीं होगी। उस प्रोग्राम के बाद तुम्हें एक और प्रोसेस से गुजरना होगा। अब तक तो उसे चॉकलेट मिल गया होगा। कांग्रेट्स, आपने अपनी संपत्ति मदर टेरेसा ट्रस्ट को दान कर दी। ये क्या कह रहा है बुड्ढे? मैं कोई पागल हूँ जो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा? भाई म्यूजिक बजना शुरू हो गया। लगता है साउंड सिस्टम पर उसे भी नचाया जा रहा है। अरे हम तो जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गए, पर लगता है कि ये टाइटैनिक वहीं बीच में डूब जाएगा। मंगल भाई, अंदर के झोल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? एसएमएस करते तो बाहर से गलती हो जाता था। हाँ तो बाहर जितने खड़े हैं उन्हें तुम एसएमएस कर दो। अरे छोड़ो ना, जरा उन्हें भी मजा लेने दो। यही फीलिंग मुझे भी आई थी जब तुम बाहर थे। उन्हें भी चॉकलेट का मजा लेने दो। सब ठीक है ना? अरे क्या रे, तुम लोग यहाँ बैठ के बच्चों की तरह चॉकलेट खा रहे हो? अंदर हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उन्हें हमारी शक्ल से पता ही नहीं चलता कि हम गुंडे मवाली हैं। अंदर आओ, साइन करो, चॉकलेट लो और जाओ। तुम भी जाके आओ। अरे ये मोटे, इतना मार खाने के बाद भी ये अपने पैरों पर चल के आ रहा है। लगता है उनकी धुलाई मुझसे कम हुई है। तूने कमीशन भी तो जंबो साइज का खाया है। उई माँ, चॉकलेट के बारे में बताया, साउंड सिस्टम के बारे में कौन बताएगा? बता देता तो तू अंदर जाता। वेलकम राजा। अंदर जाते वक्त तो बहुत खुश लग रहे थे, अब यहाँ ढीले ढाले पड़े हुए हो। अंदर धुलाई हो रही है क्या? वो हमें क्या मारेंगे, वो तो अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। हमारी भी हुई है, अब तुम्हारी बारी है। अंदर जाओ, अग्रीमेंट साइन करो और चॉकलेट खाओ। लौटकर हमारे साथ बैठो। दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके घर में जाके बैठता हूँ। भाई ये तो कल्टी मार गया। ये क्या हो रहा है भाई? भाई अच्छा हुआ ये पकड़े गए, नहीं तो हमारी तो जल जाती। खुश हुआ ना? अगर हमारा घर जल रहा है तो पड़ोसी का भी जलना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है। आई लाइक दिस फंडा। हेलो, सुन नायक, तू कोलकाता के आवाम से बहुत प्यार करता है ना, तो फिर कोलकाता स्टील में 10 मिनट में आ जा, वरना सैकड़ों स्कूल के बच्चों को हम बम से उड़ा देंगे। जल्दी आ जाना बच्चे। साले क्यों बे, स्कूल के बच्चों को ढूंढ रहा है? बचाना चाहता है उन्हें? तुझे यहाँ बुलाने के लिए मैंने ये चाल चली थी। तुझे मारने के लिए इससे अच्छा प्लान क्या हो सकता है? मुझे मारकर भी तो नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तो नायक हूँ ही नहीं, चेरी हूँ। अरे तो यही बात कोर्ट में नहीं बोल सकता था? चुपे। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। तुमने फोन तो नायक को किया था, पर उठाया था मैंने। नायक मेरा कोई मेले में खोया हुआ भाई नहीं है, भगवान है।
और तू एक शैतान है। तुझे मारने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा ना। सो आज मरने के लिए मैं यहाँ आ गया। तुम दोनों ने मिलकर हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, मगर तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दीदी मेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, टेबल पर होगा। क्यों नायक, चेरी मरने जा रहा है? आकर बचा ले अपने डुप्लीकेट को। मैं 10 मिनट देता हूँ, वरना उसकी बॉडी ले जाना। पहला गया अब दूसरा जा रहा है। ये नायक था या खलनायक? अब मुझे क्या पता। व्हाट? मुझे डाउट है कि वो गुस्से में नरपत को मारने गया है। नायक मर गया। नायक मर गया। मर गया साला। वाह भाई, अब इस डुप्लीकेट को भी मार दो, वरना लोग इसे ही नायक मानने लगेंगे। लगता है ये तो नरपत भाई का नामो निशान मिटा देगा, और उसके बाद हमारा। तूने सिर्फ कलकत्ता के रसगुल्ले खाए होंगे, तुझे मुंबई का वड़ा पाव खिलाता हूँ।